Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 7th. All of you open your reading textbook page number 32, unit number 3, reproduction in plants. Okay students, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट नंबर 3 को रीड और एक्सप्लेन किया था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस थे उनके बारे में पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में हमने पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम इस यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट पेज नंबर 41 पे देखें, डेफिनेशंस हैं। आपने इन डेफिनेशंस को मस्ट प्रिपेयर करना है क्योंकि ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 40 के ऊपर देखें आप, वर्क इट आउट, लेबल द गिवन पिक्चर एज सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन एंड कंपेयर बोथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन पिक्चर्स को लेबल करना है और ये बताना है कि इनमें से सेल्फ कौन सी है और क्रॉस पोलिनेशन कौन सी है, और इसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन लिखना है। सेल्फ पोलिनेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखनी है और क्रॉस की जो है वो आपने पेज नंबर 40 पे लिखनी है अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट क्वेश्चंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। आपने रिप्रोडक्शन की जो इंपॉर्टेंस है उसको बताना है। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट। रिप्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इन एवरी लिविंग बीइंग लाइफ। रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जिंदगी में, एज इट इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी वजह से जो जिंदगी है वो चलती रहती है, जिंदगी जारी रहती है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय न्यू ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। ये वो प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वालिदैन से। ठीक है, मीन हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ही वो फिनोमिना है जिसके ज़रिए पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स, हाउ डज स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस थ्रू स्टॉलन्स। स्ट्रॉबेरी जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होगी? स्ट्रॉबेरी प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है स्टूडेंट वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए रिप्रोड्यूस होता है। स्टोलन्स और द स्टेम। अब देखिए स्टोलन्स क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर स्टेम है। स्टेम मीन तना, दैट ग्रो हॉरिजेंटली ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जो जमीन की सतह के ऊपर ग्रो करते हैं एज रनर। विथ टाइम दीज रनर्स डिवेल्प रूट्स एंड बर्ड्स विद इंटरवल फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉबेरी का प्लांट कैसे प्रोड्यूस होता है? देखिए चूंकि जो स्टॉलन है उसका मैंने आपको बताया कि ये स्टेम है, दैट ग्रो हॉरिजेंटली, जो हॉरिजेंटली ग्रो करेंगे ज़मीन की सतह के ऊपर। देखें सबसे पहले क्या होगा, यहाँ इस डायग्राम में आप देखें स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रॉबेरी के प्लांट की एग्जांपल। क्या होता है कि स्टॉलन्स जो हैं वो स्टेम हैं जो क्या करते हैं, ज़मीन की सतह के ऊपर ग्रो करेंगे। स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है उससे एक ब्रांच जो है वो ज़मीन के ऊपर फैल जाएगी और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और इस प्लांट्स की अपनी रूट्स भी डेवलप होंगी और इसके ऊपर बर्ड्स भी होंगे, और ये जो न्यू रूट्स और बर्ड्स डेवलप होंगी स्ट्रॉबेरी के प्लांट से, इससे एक न्यू प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिस्क्राइब द लेयरिंग मेथड फॉर ग्रोइंग अ प्लांट। आपने लेयरिंग का जो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर उसमें एक्सप्लेन करना है कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं। इन लेयरिंग और सॉफ्ट ब्रांच ऑफ प्लांट इज बेंट। देखिए लेयरिंग में क्या होगा, लेयरिंग का क्या मतलब होता है, वैसे लेयर मीन तह है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, एक जो सॉफ्ट ब्रांच होगी, एक नरम ब्रांच होगी प्लांट की, इज बेंट टूवर्ड्स द ग्राउंड, वो ज़मीन की सतह के ऊपर बेंट हो जाएगी। ठीक है, झुक जाएगी, एंड कवर्ड विद सॉइल, और ज़मीन के ऊपर फैल जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम द कवर्ड ब्रांच विल डिवेल्प रूट्स। वक्त गुजरने के साथ क्या होगा कि ये जो ब्रांच ज़मीन के ऊपर फैल गई है इसकी अपनी रूट्स डिवेल्प हो जाएंगी। दिस ब्रांच इज देन सेपरेटेड फ्रॉम, और उसके बाद ये ब्रांच क्या हो जाएगी, सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट
प्लांट, तो उसके बाद ये वाली जो ब्रांच है ये पेरेंट प्लांट से, जो ओरिजिनल प्लांट है उससे अलग हो जाएगी, विच देन डिवेल्प इनटू अ न्यू प्लांट, और उसके बाद जो ब्रांच सेपरेट हुई थी वो एक न्यू पौधे में डिवेल्प हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये किसका प्रोसीजर था? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर लेयरिंग का मेथड था, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लोर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको एडवांटेज बताने हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निस्बत किस तरह से फायदेमंद है, या क्या क्या एडवांटेज हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर वेरिएशन आर प्रोड्यूस। देखें स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स पाए जाते हैं और उनकी यूनियन से ये रिप्रोडक्शन होती है। अब इस रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? वेरिएशन। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? तब्दीलियाँ, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगी। दस इट इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ इन अ पॉपुलेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ मीन ज़्यादा क्वांटिटी में जो स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी। द न्यू फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। अब जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, बोथ पेरेंट्स की। अब देखिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस की, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसके अंदर पेरेंट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों पेरेंट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। वेरिएशन आर मोर वायबल इन सेक्सुअल मोड देन इन एसेक्सुअल। ओके स्टूडेंट्स, वेरिएशंस जो हैं सेक्सुअल मोड में वो मोर वायबल हैं। वायबल मीन कैपेबल ऑफ लाइफ और नॉर्मल ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निस्बत यहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ होगी, जो इंडिविजुअल होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, और उनकी डेवलपमेंट भी नॉर्मली होगी एज कम्पेयर टू वो ऑफस्प्रिंग जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे। द स्पीशीज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वाइव मोर। अब देखें, वो स्पीशीज जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस होंगी उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बजाय जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। और किस वजह से ज़्यादा होंगे? जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ज़्यादा होंगे। चूँकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है, इस वजह से ये जो स्पीशीज़ हैं ये ज़्यादा सर्वाइव कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंडिविजुअल दैट आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट, वाई इज़ दैट सो। देखिए स्टूडेंट्स, वो इंडिविजुअल जो कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होंगे वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट प्लांट के। कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस प्लांट दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। अब देखिए स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली पेरेंट प्लांट से आइडेंटिकल होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज नो मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक प्लेस। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की गैमीट्स जो उनकी यूनियन नहीं होती, तो उनका डायरेक्ट एक पेरेंट प्लांट होता है। इससे जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो आइडेंटिकल होगा पेरेंट प्लांट से। जबकि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा जाए तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड प्लांट होते हैं वो पेरेंट प्लांट से आइडेंटिकल होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स एंड चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है और इसके नतीजे में कौन कौन सी तब्दीलियां प्लांट्स के अंदर होंगी वो आपने बतानी है। रिप्रोडक्शन स्टार्ट व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट। देखिए स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी? जब मेल और फीमेल गैमीट्स यूनाइट करेंगे, जब उनकी आपस में फ्यूजन होगी मेल और फीमेल गैमीट की। दिस यूनियन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इस यूनियन को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यूनियन अ ज़ाइगोट इज फॉर्म। देखें, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे? ज़ाइगोट कहेंगे। और ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड। अ ज़ाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। स्टूडेंट्स, ज़ाइगोट क्या होता है? ज़ाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग होता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पोलन लेन ऑन द स्टिग्मा। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा? पोलन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो हिस्सा है, ठीक है, वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है।
द पोलन ट्यूब ट्रांसफर स्पर्म टू द ओवरी। अब पोलन ट्यूब क्या करेगी, स्पर्म को ओवरी तक ट्रांसफर करेगी, वेयर फीमेल गैमीट्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट। देखिए ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, जब पोलन ट्यूब से स्पर्म ट्रांसफर होंगे ओवरी में तो वहां पर इन दोनों की क्या हो जाएगी, यूनियन हो जाएगी। ईच पोलन ग्रेन कंटेन 2 स्पर्म। अब ईच पोलन ग्रेन, हर पोलन ग्रेन के अंदर एटलीस्ट 2 स्पर्म होंगे, वन ऑफ दोज कंबाइन विद एन एग टू फॉर्म अ जाइगोट। अब इसमें से एक क्या होगा, एग के साथ कंबाइन होगा और जाइगोट बनेगा, जबकि दूसरा जो है वो क्या करेगा, वाइल द अदर कंबाइन विद एन अदर सेल इन द ओवरी, जबकि दूसरा ओवरी के अंदर किसी दूसरी सेल के साथ कंबाइन हो जाएगा और एंडोस्पर्म बनाएगा। अब फूड स्टोरेज टिश्यू प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। देखें जो फूड स्टोरेज टिश्यू होगा वो क्या करेगा, ये जो एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है इसको फूड प्रोवाइड करेगा। नाउ ग्रोइंग एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ सीड कोट। अब जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको इनसाइड प्रोटेक्ट करेगा एक सीड कोट, वेयर इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म से एनर्जी हासिल करेगा, ठीक है। द ग्रोइंग एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा उसके 3 हिस्से होंगे। फर्स्ट उसका कौन सा पार्ट है, रेडिकल। द रेडिकल जर्मिनेट टू फॉर्म अ रूट ऑफ द प्लांट। रेडिकल प्लांट्स के अंदर क्या करेगा स्टूडेंट्स, रूट्स को डिवेल्प करेगा। रेडिकल क्या करेगा, रूट्स को डिवेल्प करेगा। सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, प्लोम्यूल। अब ये क्या करेगा, डिवेल्प इनटू द फर्स्ट शूट। ये शूट्स में डिवेल्प होगा। स्टूडेंट देखें रेडिकल किस में डिवेल्प हो रहा है, रूट्स में, और प्लोम्यूल किस में डिवेल्प हो रहा है, शूट्स में। वाइल द कॉटिलेडन इज द फूड सोर्स। अब कॉटिलेडन जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, फूड सोर्स है फॉर द ग्रोइंग प्लांट। ग्रोइंग प्लांट के लिए कॉटिलेडन एज अ फूड स्टोर एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट वे of vegetative reproduction. Sorry, describe different ways of vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट वेज हैं, जो डिफरेंट मेथड हैं, हमने उनको एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। जब रिप्रोडक्शन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जस्ट लाइक रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह में होगी तब हम कहेंगे ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब जो डिफरेंट वेज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ रहे हैं वो है फर्स्ट बल्ब। बल्ब और अंडरग्राउंड स्टेम। बल्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। दीज अंडरग्राउंड स्टेम ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होंगे जो जमीन के अंदर ग्रो करेंगे ये एक न्यू प्लांट में डिवेल्प हो जाएंगे। द ग्रोइंग प्लांट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब ये जो ग्रोइंग प्लांट होगा ये किससे एनर्जी लेगा, बल्ब के अंदर जो फूड स्टोर होगी उससे ये एनर्जी लेगा। और जो बल्ब की जो एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स वो ऑनियन है, गार्लिक और ट्यूलिप, ठीक है। ये सारी क्या हैं, बल्ब की एग्जांपल्स हैं। सेकेंड वे जो है आपके पास वो है वेजिटेटिव लेयरिंग। In layering, a soft branch of a plant is bent towards the ground and covered with soil. With the passage of time, the covered branch will develop roots. This branch is then separated from the parent plant, which then develop into a new plants. Students, layering में क्या होगा कि प्लांट जो है उसकी एक सॉफ्ट ब्रांच जो होगी, ठीक है। लेयरिंग की जो एग्जांपल है लेमन या चाइना रोज वगैरह हैं। अब चूंकि इनकी ब्रांचेस सॉफ्ट होती हैं, क्या होगा कि ये ज़मीन के ऊपर झुक जाएंगी और उस ज़मीन के ऊपर फैल जाएंगी, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो ब्रांचेज होंगी इनमें रूट्स भी डिवेल्प हो जाएंगी। अब वो ब्रांच जिसकी रूट्स डिवेल्प हो चुकी हैं वो पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू प्लांट में डिवेल्प हो जाएगा। स्टोलॉन्स आर द स्टेम दैट grow horizontally on the surface of the ground as runners. With time these runners develop root and bud with intervals forming a new plant. देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक वे है। इसमें क्या होगा कि स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा ज़मीन की सतह के ऊपर। वक्त गुजरने के साथ साथ स्टेम रनर डिवेल्प होगा, इसमें रूट्स डिवेल्प हो जाएंगी, बर्ड्स वगैरह डिवेल्प हो जाएंगे और उसके बाद ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये तीनों जो मेथड थे ये किसके थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज की है। ये आपका होम टास्क है कि आपने अपने जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो आपने अपनी साइंस की नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। आपने सेकंड टर्म का जो पॉइंटर पेज है वो मस्ट बनाना है। उसके बाद टॉपिक का नेम, यूनिट नेम और मार्जिन लाइन मस्ट ड्रॉ करने के बाद आपने अपना वर्क लिखना है साइंस की नोटबुक के ऊपर। जज़ाकिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।